बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। जी तो जनाब, कैसे हैं आप सब? कैसे हैं वो सारे लोग जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, और कैसे हैं वो सारे लोग जिनकी दुआओं का आप हमेशा हिस्सा होते हैं? कैसे हैं वो सारे लोग जो आपकी ज़िंदगी की खूबसूरती को बढ़ा रहे हैं और उस ज़िंदगी में के अंदर आने वाली बदसूरती में वो आपके साथ खड़े हैं? कैसे हैं वो सारे लोग जो हर मुश्किल में आपके साथ हैं, और कैसे हैं वो लोग जो मुश्किल देखते ही कन्नी कतरा जाते हैं? कैसे हैं वो सारे लोग जो दिल से मोहब्बत करते हैं, और कैसे हैं वो सारे लोग जो सिर्फ चूरी खाने वाले मियाँ मिट्ठू हैं? कैसे हैं वो सारे लोग जिन्हें सिर्फ आपसे गर्ज है, और कैसे हैं वो सारे लोग जिन्हें आपके अलावा आपकी दौलत से, आपके स्टेटस से, आपके एजुकेशन से, आपकी शक्ल सूरत से भी गर्ज है? ये दुनिया अजीब सतरंगी, नहीं सतरंगी शायद मैं कम कह रहा हूँ, सौ रंगी चीज है। या कह के लगाने के लिए, मुस्कुराने के लिए बेशुमार वजूहात हैं, वहीं पर आंसू बहाने की भी जो वजूहात हैं उनकी कोई कमी नहीं है। हजारों ख्वाहिशें ऐसी हैं जो मांग मांग कर, मेहनत कर कर के भी पूरी नहीं हो रही, और लाखों ख्वाहिशें ऐसी हैं जो बिन मांगे पूरी हो गई। लेकिन बदनसीबी ये है कि जो पूरी नहीं हुई, हमारा ध्यान उनकी तरफ है, और जो पूरी हो चुकी हैं, बिन मांगे ही अता कर दी गई हैं, उनकी तरफ हमारा ध्यान नहीं होता। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, और इसे मजीद खूबसूरत बनाया जा सकता है खुश रहकर, और खुशी इंसान के अंदर मौजूद होती है, सिर्फ उसे ढूंढना होता है, उसकी खोज करना होती है। और जैसे कि मैंने कल भी गुजारिश की थी कि मोबाइल फ़ोन की जान छोड़िए यार, बुक्स पढ़ा करें, अखबार पढ़ा करें, लिटरेचर पढ़ा करें, और अच्छा म्यूज़िक सुने, अच्छी शायरी पढ़ें, इबादत को वक्त दें, सेहत को वक्त दें, एक्सरसाइज को वक्त दें। दिस इज़ व्हाट यू कैन डू फॉर योर सेल्फ। और याद रखिए कि आप खुश हैं तो दूसरों को खुश रख सकते हैं, आप सेहतमंद हैं तो दूसरों की मदद कर सकते हैं, और अगर आप ही गोडे गुट्टू से रह जाएंगे तो फिर मुश्किल है सर। जनाब, मेरा आज का टॉपिक ये है कि आपने सुनाने हैं दो अच्छे से शेर। और वैसे भी मेरा ये ख्याल है कि जिस दिन मेरा जी चाहता है कि कुछ हल्का फुल्का हो, कुछ लाइट से मूड में गपशप हो आप लोगों के साथ, उस दिन मैं रखता हूँ ये टॉपिक कि आपने शेर सुनाने हैं, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है, शेर, माई या टप्पा, जो हमारी रूह के बहुत करीब है, शायद हर इंसान की रूह के बहुत करीब है। उसे अच्छा म्यूज़िक, अच्छी शायरी अच्छी लगती है। और उमर रियाज खसाना है फेसबुक पे मेरे साथ, वो कह रहे हैं कैसे हैं? तो मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ उमर, आप कैसे हैं? और अहमदुल्ला कह रहे हैं जी कि बड़ा वो है जिससे अल्लाह राजी हो, बाकी चीज़ें मनसब, दौलत, शोहरत आदमी को बड़ा नहीं करती, कोई शक नहीं, लेकिन क्या करें, सोसाइटी के कुछ नॉर्म्स ऐसे हो गए हैं, सोसाइटी का कुछ मूड ऐसा हो गया है, और उसके पैरामीटर्स कुछ ऐसे हो गए अहमदुल्ला के, अब इन चीज़ों से ही जांचा जाता है। और उन्होंने अपने दोस्तों को सलाम दिया है, जिसमें आयात हैं, एजाज हैं, हिकमत हैं, हफीज हैं, और सनाउल्लाह हैं, और वो लाहौर से हैं। थैंक यू अब्दुल्ला। जी तो शेर, आज़ाद नज़म भी एक ऐसी ज़बरदस्त चीज़ है जो तुम्हें जब कभी मिले फुर्सतें मेरे दिल से ये बोझ उतार दो, कि मैं कई दिनों से उदास हूँ, मुझे कोई शाम उधार दो।
हम्म। और हैरत है कि शायरी के लिए यूं यूं अंधेरा गहरा होता जाता है, वैसे वैसे शायर और शायरी की कसक बढ़ती जाती है। अब अंधेरे का, शाम के वक्त का शायरी के साथ क्या ताल्लुक है मुझे तो नहीं पता, अगर आपको पता है तो जरूर बताइए। और उमर याज कसाना कह रहे हैं जी कि वो ठीक ठाक है और बड़ा चंगा शो है। थैंक यू बॉस। अजीब रंग की मोहब्बतें हैं उसकी, कभी कड़ी धूप में छाऊं जैसी, कभी दिसंबर की सुबहों में पड़ी हुई धुंध जैसी। उसका लहजा कभी हरारत भरा होता है और कभी वो बर्फ पोश पहाड़ के लहजे में बोलता है। उसके हाथों की गरमाइश रूह तक का बुखार उतार देती है और उसका नजरे फेरना जन्म जन्म का बीमार कर देता है। और उमर याज कहते हैं कि वो हमें इटली से देख रहे हैं, तो किस शहर में बॉस, और पेपर वेपर बन गया ना, काम कैसे चल रहा है। और पाकिस्तान में आप कहाँ से हैं उमर? जी, तो और जिन लोगों की आज बर्थडे है उन्हें हैप्पी बर्थडे कहना नहीं भूल सकता मैं। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। आज का दिन आपके लिए बहुत शानदार हो और आने वाला हर दिन आपके लिए बहुत शानदार हो। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो आपके लिए बहुत सारी खुशियां, राहतें और आसानियां लिख दे। दुआ है कि आप अपने साथ जुड़े हुए सभी रिश्तों की आंखों में चमक और लहबों पे मुस्कुराहट ले आए। दुआ है कि आप अपने तमाम तर नेक मकासद में पूरे हों, कामयाब हों और आपके वो सारे ख्वाब जो खैर खाई पर मबनी हैं कुदरत खजाना गैब से उनकी तकमील करे। और उमर कहते हैं कि पाकिस्तान में वो दरेका वाली से हैं, मैंने अगर सही पढ़ा है तो। जी, तो शायरी की बात हो रही है, तो शायरी एक एहसास है। यकीन कीजिए कि बाज़ दफ़ा एक शेर वो सारी बातें कह देता है जो शायद कई ख़त नहीं कह सकते, कई घंटों की गुफ्तगू में हम वो बयान नहीं कर सकते जो चीज़ एक शेर में बयान की जाती है। और मोहब्बत के इजहार के लिए, नफरत के इजहार के लिए, वतन से मोहब्बत के इजहार के लिए, दुश्मन को ललकार के लिए शायरी सबसे शानदार चीज़ है। जी जी, वो मुझे समझ आ गई है कि आप पाकिस्तान में दड़े कवाली से हैं। मैंने कहा शायद आपके गांव का नाम मैंने ठीक तरह से ना पढ़ा हूं, मैंने ये पूछा। मैं देख रहा हूँ जी कि कोई गाना मैं आपको सुना सकूं अच्छा सा। जी जनाब।
जी तो मैं गाना आपको क्या सुनाऊं, कौन सा सुनाऊं। काफ़ी दिनों बाद मैं आपको एक अच्छा गाना सुनाता हूँ। अच्छा से मुराद है, ये गाना काफ़ी पुराना है, लेकिन आपने इस वक्त में ये बहुत हिट था, तो मैं चाहता हूँ कि इसको दोबारा से सुन लिया जाए। जी चूँकि ब्रेक में थोड़ा टाइम रह गया था, तो मैंने सोचा कि ब्रेक के बाद आपको मुकम्मल गाना सुनाते हैं। मोहसन जट है मेरे साथ, वो कह रहे हैं सलाम वीर जी। तो वालेकुम अस्सलाम। खैर है मोहसन उमर, आपको कोई शेर नहीं आता, आपने कोई शेर सेंड नहीं किया, जैसा कि मैंने स्टेटस पे लगाया है कि आज आपने अपनी अपनी पसंद का एक शेर सुनाना है, जिनमें से एक रोमांटिक शेर हो ज़रा। और मौसम आजकल रोमांटिक है ना, मौसम बहार की आमद आमद है, तो इस मौसम में खूबसूरती को सराहना ज़रूरी है। दूसरा मैंने कहा था कि अगर कोई फ़नी पोइट्री हो, मज़ाहिया शेर हो, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़ आन दो। और बिलाल बजाड़ कह रहे हैं जी कि अस्सलाम वालेकुम भाजी की हाल ने ਤੁਹਾਡੇ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ यूनान तो सुन रहा वा, शो ਤੁਹਾਡਾ बड़ा ही चंगा होता है, तो तुसी आप भी बड़े लाजवाब हो। थैंक यू सर। जब कोई तारीफ करता है ना, तो बंदे का एवं ही हौसला शौसला बस जाता है ना, खून बस जाता है, थकावटें ले जाती हैं। आहो और जनाब हाफिज जाहिद हनीफ हैं हमारे साथ, वो कहते हैं कि मशरूब मुजरे सेत सभी तर्क हुए, एक छोड़ी ना गई हमसे ये चाय। हाय छड़ दो, गर्मी आ गई सर, जिगर च गर्मी हो जानी, मेदे च गर्मी हो जानी, फिर एवं सच्ची आए आए निकलनी है। और वो सलाम कह रहे हैं, तो वालेकुम अस्सलाम जी। तो टाइम ओके कमर्शियल रेडियो पे होगी। और फेसबुक वाले दोस्तों के साथ गपशप जारी रहेगी जी। तो मैंने कहा कि कुछ शेर सुनाएं यार, कोई महबूब की आंखों की बात करें, कोई उसके तबस्सम की बात करें, कोई उसके नाज़किए लब की बात कीजिए। और क्या हो सकता है, और बेशुमार चीज़ें हैं जो हो सकती हैं जनाब, जैसे कि क्या हो सकता है, उसके सरू कामत की बात कीजिए, उसकी चाल डाल की बात कीजिए, मोहब्बत है तो फिर मोहब्बत की बात कीजिए। क्या ख्याल है। हाफिज ज़ाहिद हनीफ कहते हैं कि वो साउथ अफ्रीका में हैं। और क्या लिखा है आगे आपने, मुझसे सही यहाँ से पढ़ा नहीं जा रहा। चलें, तो आप साउथ अफ्रीका के किस शहर में हैं आप। मेरा एक बड़ा भाइयों जैसा दोस्त भी होता है साउथ अफ्रीका, अहमद रज़ा भट्ट नाम है उनका, पाकिस्तान में, वो गुलियाना से, अगर आप उन्हें जानते हैं हाफिज साहब तो। जी मौसम अपोजिट है पाकिस्तान के। अच्छा आपने ये लिखा, यानी यहाँ तो आजकल बाहर आ रही है, तो वहाँ क्या है, गर्मी है या ख़ज़ां है। ठीक है, तो ये है जनाब असल चीज़। और रेडियो पे है कमर्शियल। तो मैंने जैसे कहा कि महबूब की बात करें, कुछ शेर व शायरी की बात करें, कुछ अच्छा सुनाइए, कुछ अच्छा सुनिए। मौसम चेंज हो रहा है, और अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो ड्राइविंग के दौरान ध्यान रखिएगा प्लीज़ अपना। और वो कहते हैं जी कि वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं भट्ट साहब को। यस सर, दैट मैन इज़ माई लव सर, मेरा भाइयों जैसा दोस्त है, वो बहुत करीबी दोस्तों में है। तो उसे कहिएगा कि आज के फैसर शीद वाज पिंग सलाम हेलो एंड आई लव यू, है ना, कह देंगे ना, स्नेहा मेरा देना है, हूँ कल आई गई नहीं करनी, समझ रही हो, तुम सियाने बंदे हो। रेडियो पे कमर्शियल ख़त्म हो गया जी, उनको साथ ले लें तो फिर इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं। हेलो एंड वेलकम अगेन।
इन द स्टूडियो इन द चेयर इन फ्रंट ऑफ FM 97 माइक मैं हूं फैसल रशीद और आप मुझे सुन रहे हैं FM 97 के स्टूडियो से बराह रास्त। प्रोग्राम है म्यूजिक ऑन व्हील्स जिसमें म्यूजिक तो होता ही है मगर साथ होती है कुछ खट्टी कुछ मीठी और कुछ मीठी गुड़ बातें। जनाब इसमें हम देखते हैं आपका सेंस ऑफ ह्यूमर, आपका ज़ोक़े शायरी, हालात हाजरा पर आपकी ग्रेप, आपके आड़े द्वाड़े सजे खपे क्या हो रहा है उसको आप किस नजर से देखते हैं। और जनाब फेसबुक पे हैं उमर हयात, वो कहते हैं कि हमने उनकी आने की खुशी में इतने चिराग जलाए कि वो रोशनी की हद कर दी। हमने उनके आने की खुशी में इतने चिराग जलाए कि रोशनी की हद कर दी। वो ये समझ कर लौट गए रात का वादा था अभी दिन का उजाला बाकी है। आदि रहना ना सर क्यों कातू बाहर हो जाएंगे। और उमर याद है गुजरा वाला से थैंक यू उमर बॉस। और इंडिया से है क्या लिखा है आलोक वो कह रहे हैं हेलो तो थैंक यू सर वेलकम टू द शो। और मोहम्मद जायद अली मुझे बता रहे हैं कि एसोसिएशन पाक साउथ एसोसिएशन के चेयरमैन अजाबट यस आई नो दैट। जी तो अब आपको गाना सुना दें अगर आप सुनना चाहें तो चलो गाना सुनते। सके तो मेरा एक काम हो सके तो मेरा एक और जनाब फेसबुक में मेरे साथ हैं उमर रियाज कसाना। कहते हैं कि इश्क ने देखो कैसी तबाही मचा रखी है, आधी दुनिया पागल आधी शायर बना रखी है। जो शायर होते हैं वो पागल ही होते हैं, सदाई होते हैं जी किसी के इश्क में। तो सारी दुनिया इसने पागल बना रखी है, समझ गया ना आप, ठीक है। और बिलाल बजाड़ कह रहे हैं बाजी गजल चला क्या लिखा है चला दी इत्थे पता नहीं क्या। और आलूक अगेन कह रहे हैं कि हाउ आर यू, तो आई एम फाइन बॉस, हाउ आर यू। सुनिए जनाब। नजर में तुम्हारा तो पहली नजर पे
जी, तो रेडियो पे कमर्शियल हो गई खत्म। और फेसबुक वाले दोस्त जो मेरे साथ हैं उसमें जनाब मजहार मैविश कह रहे हैं या कह रही हैं, पता नहीं आप, कि हमने कब कहा हमें पसंद कीजिए, जाइए निकलिए शक्ल गुम कीजिए। भाई अगर अल्लाह के किसी बंदे ने आपको पसंद कर ही लिया है तो शुक्र करें। हैं तड़ियाँ क्यों लगाते हैं आप। और आतफ कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। तो आतफ मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं। और एजाज, ये क्या लिखा है, अजीज अफजल, वो कहते हैं कि होश का तनासब कितना हो पता मुझको, और इश्क में दरकार है वहशत कितनी। हाथ देख मेरा और बता दस्त शनास, रिज्क कितना है मुकद्दर में और मोहब्बत कितनी। मोहब्बत भी रिज्क की होती है सर। और मिशाल राजपूत का ख्याल है कि ऐन मुमकिन है कि हम जन्नत में भी ना मिलें। यहाँ ज़ात का मसला है, वहाँ दर्जात का मसला। क्या किसी इमाम मस्जिद से इश्क कर बैठे हैं आप। और अजीज अफसर कह रहे हैं सर क्या अख्तर वजीर सर एतवार को प्रोग्राम करते हैं। तो यस, मेरा ख्याल है वो रात को प्रोग्राम करते हैं। और जनाब डॉक्टर मोहम्मद रियाज का मैसेज है सैंतन से, वो कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं।
आपका शो बहुत अच्छा है. इट्स ऑलवेज नाइस टू सी यू ऑन स्क्रीन. थैंक यू सर. और मैं विश का अगेन मैसेज है. ये क्या है? माजी यार क्या लफ्ज़ है ये? उर्दू में अगर लिखे आप जी. तो कि ज़िंदगी थक कर गिरती है तो ख्याल आता है माही के जान लेवा है ला हासिल की तमन्ना करना ना ना पवो. ओके पैंडे इश्क दें जी. तो रेडियो पे है सर कमर्शियल का वक्त. जी तो जैसे कि मैंने कहा कि शायरी जहाँ कुछ दर्दों का आराम है, कुछ आराम शुदा मुंदमिल ज़ख्मों को दोबारा से हरा करने का ज़रिया भी है. शायरी एक अजीब चीज़ है. अगर आपको अल्लाह ताला ने, और हर शख्स को अल्लाह ताला ने ये सलाहियत वदियत की होती है कि वो अच्छे शेर को समझ सके, चोट कहाँ लग रही है उसको महसूस कर सके, बात दिल की हो रही है, दिमाग की हो रही है या रूह की हो रही है, इंसान की हो रही है या इंसानियत की हो रही है, मोहब्बत की हो रही है या मोहब्बत में मिलने वाले दर्द की हो रही है. ये सारी चीज़ें शायरी में एक शायर बहुत शानदार तरीके से समो देता है. और अगर पढ़ने वाला उसको उसी फीलिंग्स के साथ महसूस कर ले तो पैसा वसूल मेहनत होती है. ये शायरी का मकसद पूरा हो जाता है. तो और वैसे भी ये जो अच्छी शायरी है, और अगर आपका शायरी का ज़ौक़ अच्छा है तो ये आपकी गुफ्तगू को भी चार चांद लगा देती है. लोग आपको सुनना पसंद करते हैं, लोग आपके पास बैठना पसंद करते हैं. अगर आप ये चाहते हैं कि लोग आपको सुने, आपकी गुफ्तगू में मज़ा लें, आपको जाने महफ़िल माने, आपकी महफ़िल में बैठें और ख़ुद अपनी महफ़िल में आपको खुश आमदीद कहें, जी आनू कहें, खुले दिल से आपका इंतज़ार करें, तो अपनी गुफ्तगू को बेहतर कीजिए. और गुफ्तगू को बेहतर करने का सबसे शानदार ये तरीका है कि आपको पंजाबी और उर्दू के कुछ बहुत शानदार शेर टप्पे माइये आते हो. क्या ख्याल है? ओके जी, बैक टू दी शो. रेडियो पे कमर्शियल ख़त्म हो गई है. जी वेलकम अगेन. तो आप हैं किसी गांव में, किसी शहर में, किसी मकान की छत के ऊपर या छत के नीचे. आप देख रहे हैं टीवी, आप सो रहे हैं, आप जाग रहे हैं, आप शायरी कर रहे हैं, आप मैसेज कर रहे हैं, या आप ART न्यूज़ के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं. आप सबको खुश आमदीद. ART न्यूज़ जो गुलियाना में पहला वेब चैनल है, उसके मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद वहीद नज़ीर ने हमें ज्वाइन किया है फेसबुक पे. हम खुश आमदीद कहते हैं वहीद भाई आपको, और बहुत सारी नेक तमन्नाएं हैं हमारी आपके वेब चैनल के लिए, इस उम्मीद के साथ कि आप तहसील खारियाँ और मुल्की लेवल पे बहुत शानदार इजाफा साबित होंगे. और न सिर्फ खुद को प्रमोट करेंगे, अपने चैनल को प्रमोट करेंगे, बल्कि हमारे इर्द गिर्द जो टैलेंटेड लोग हैं जिन्हें सलाहियतों के इजहार का मुनासिब मौका, मुनासिब प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, मुझे उम्मीद है कि ART न्यूज़ इस कमी को पूरा करेगा. और बिलाल बजाड़ हैं जी हमारे साथ. उन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी गज़ल भेजी है फैज़ अहमद फैज़ की. और वहीद नज़ीर ने कहा है कि एक बंदा कवि का होता है, एक नहुसत कंदील होती है, जितना रोशन दिमाग होता है उतनी पूंजी कलील होती है. ये मेरा ख्याल आपकी ज़ाती आमदोरफ्त है. लोगों पे आमद होती है, आप पे आमदोरफ्त होती है. ठीक है. तो ये तो फिर डडी आ मार गया ना. कभी बंदा है और कंदील नाहुसत है तो उसको भी बंदी कह लेना सर. और इसमें कोई शक नहीं है कि रोशनी हर कम भी हो तो न अंधेरे की बहुत बड़ी नहुसत को ख़त्म कर सकती है. जी एक SMS है मेरे पास. निदा मुश्ताक हैं हमारी रेगुलर लिसनर.
उनका मैसेज है कि सर कैसे हैं आप। उन्होंने कहा कि शायरी मुझे पसंद नहीं, लिहाजा मुझे कुछ शेर आता भी नहीं। कमाल है, बंदा कॉपी पेस्ट ही करके भेज देता है। नहीं तो बंदे को इतना सादा भी नहीं होना चाहिए। जी तो कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्लाह दा शुक्र, तुसी सुनाओ शुक्र है अल्लाह का। ये पे बनदा है। आपका शो सुन रहे हैं, आपकी आवाज सुन रहे हैं, आपकी बातें, आपकी शायरी, आपके जज़ाकल्लाह, ये आपकी मोहब्बतें हैं जी, वरना मैं तो दो का पहाड़ा सुनाऊं तो कोई नहीं सुनता। अच्छा है सही बात है। कहते हैं सही बात है। अच्छा तो आप भी शरीकों के साथ रल गए हैं यार। अगर आपके पहाड़े सुनने होते हैं तो फिर आपको जो कुछ सुन रहे हैं वो थोड़ा वो भी काफी है। चले बहुत शुक्रिया। तो फिर प्रोग्राम में ना एक पहाड़ों का भी रख दें। हाँ वैसे ये बात है, सच्ची सही गल है। नौ का पहाड़ा सुनाए, ABC सुनाए, बड़ी ABC सुनाए, निकी ABC सुनाए। हाँ तो फिर ये जो हमारा है ना कलीमे बाल का, हाँ ये भी खोल लेते हैं। अब आजकल के बच्चों को नहीं पता, लेकिन आपको और मुझे पता है कि हमारे जमाने में ये होता था कि इसने निक्की साइंस रखी है कि बड़ी साइंस रखी है। हाँ जी पता होता था। हाँ आजकल के बच्चों को नहीं पता, आजकल तो आज साइंस और आर्ट्स और इस तरह चलता है ना। तो हमारे जमाने में ये निक्की साइंस और बड़ी साइंस होती थी। ठीक है, अब तो बच्चों को ये मीलों का नहीं पता, रस्सी माथे का नहीं पता। हाँ पैमाना शुरू कहाँ से होता है, हाँ वाकई ये नहीं पता। तोलने का जो पैमाना है इसका लास्ट जो है शुरू कहाँ से शुरू होता है। बता दें, आज बता दें सबको कहाँ से शुरू होता है। जो तोलने का पैमाना है वो एक चावल से शुरू होता है। एक चावल से शुरू होता है। क्या बात। और 8 चावल में एक रस्सी होता है। फिर 8 रस्सी एक माथा, 12 माथे एक तोला, इस तरह करके फिर वो छिटा के पाव और होता है। अल्लाह क्या बात है, जबरदस्त। और इंटरनेशनल लेवल पे जो सोने का जो गोल्ड का जो काम है वो तोलों में ही होता है। वो तो तोलू में ही होता है। ग्राम तो हम चलाते हैं ना, ये 1000 ग्राम है, 100 ग्राम है, ये वाला, लेकिन वो तोले में ही होता है। 10 तोले का 30 या 30 तोले। बिल्कुल ऐसे ही। चलें बहुत शुक्रिया। चले आपको सुनाए फिर जवानी की याद में शेर। किसने शाह से गुल ला कर करीबे आशियां रख दी, तो मैंने शौक गुल पोशी में कांटों पे ज़बान रख दी। तो आज जब बेअसर तहरीक मैं दुआ क्यों था, मेरी बातों से नफरत थी तो क्यों मुंह में ज़बान रख दी। हाय हाय क्या उनसे तलब मैंने किया तो यूं लगे कहने, जरासी चीज थी हमने खुदा जाने कहाँ रख। क्या बात एक्सीलेंट सर, क्या बात है, मजा आ गया। अच्छा कभी खुद भी कोई शेर कहा अंकल जी? मैं बाद काफी लेकर ना थोड़ा थोड़ा लिखता रहता हूँ। तो उस लिखे में से कोई अरशाद फरमाए। नहीं, उस लिखे में से कोई इस वक्त कुछ नहीं है। अच्छा चले ठीक है, बहुत शुक्रिया। फिर कोई लिखूंगा ना 2-4 लाइनें, हाँ तो फिर आपको सुना दूंगा। जी जरूर, हम इंतजार करेंगे जी, मैं सभी सुनने वाले। इसके अलावा तमाम सुनने वालों को सलाम। अंदर जी गुलदस्ते को जहाँ तक आवाज आ रही है, बच्चे बच्चियाँ सब सुन रहे हैं, तो सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं कहूँगा जहाँ से बोलना करें अपने दिमाग को खोलें। हाँ इनकी जुबानें खुली हैं, दिमाग नहीं खुलते। दिमाग नहीं खुलते। बच्चे जो है ना हमारा बहुत सुस्त जा रहा है, उसको बहस की जो है ना उसमें वो क्वालिटी नहीं है कि वो रख कर उसको बहस कर सके। ऐसे ही बात है, बिल्कुल ऐसे ही। उसके लिए पढ़ना पड़ता है, इल्म हासिल करना पड़ता है, हौसला भी करना पड़ता है। इनके पास ये मोबाइल से निकलेंगे तो कोई किताब पढ़ेंगे ना। हाँ जी, और सबसे बड़ी बात ये है कि ये बड़े लोगों के पास बैठे अल्फाज वो इस्तेमाल करे जिससे फायदा हासिल हो। बिल्कुल। माँ को माँ नहीं कहेंगे तो माँ से फैद नहीं ले सकते। माँ बाप पापा ये कोई फैद नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। जिस तरह ये आपने बड़ी खूबसूरत बात की है, जिस तरह पंजाबी में आप दुआ करें, उर्दू में करें, दुआ ही है, लेकिन अगर अरबी में वो दुआ बिल्कुल वैसे ही पढ़ें जैसे आप ने पढ़ी है तो उसका फैज कोई वखरा ही है। इसी तरह माँ पापा कहने से भी माँ बाप हो जाता है, लेकिन अम्मी अब्बू का फैज जरा वखरा ही है। वो बाप और वालद, हाँ उसके इसमें कोई शक नहीं। बहुत जब तक रूहानी फैज ना हो आप कामयाब नहीं होते। ऐसे ही आप एक उस्ताद से सारी जिंदगी पढ़ते रहें, जब तक आप उसके अदब से रूहानी फैज हासिल नहीं करेंगे आप कामयाब नहीं होते। ऐसे ही। और रूहानी फैज तब हासिल होता है जब आप अदब करेंगे, उसका एहतराम करेंगे, उसको एहतराम की नजरों से देखेंगे।
उसके लिए जो अल्फाज इस्तेमाल करें वो भी एहतरामन इस्तेमाल करें। क्या अब जाके सकता है तो ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। चलें, बहुत शुक्रिया अंकल। सलाम करने वाला को सलाम। वालेकुम अस्सलाम अंकल रफीक से जी हमारे साथ खारियाँ से। और जनाब SMS पे कौन है जी कि अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? और भाईजान आपकी स्माइल कितनी नाइस है, ये पहली दफ़ा देखा है कि रेडियो पे स्माइल भी जा रही है। और आप सॉन्ग प्ले कर दें, किरण है खारियाँ से। थैंक्स किरण फॉर योर मैसेज। और व्हाट्सएप पे मेरे साथ ईमान फातिमा, वो कह रही है कि अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई, नाइस शो। और सभी सुनने वालों को ढेर सलाम दे रही हैं। और उन्होंने शेर भेजा है कि हम जो सच में ख़राब होते तो सोचो कितने फसाद होते। तो आपको किसने ये कहा है कि आप सच में ख़राब नहीं हो? और दूसरा शेर उन्होंने कहा है कि वो तुझको भूले हैं तो तुझ पर भी लाजम है, खाक डाल आग लगा नाम ना ले याद ना कर, आहो बेटी पाओ दफा करो। जी तो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, कुड़ियों ते मुड़ियो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब क्या रेटी को अल्लाह दा शुक्र है सर जी, तुसी सुनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह जनाब मैं हाजिरी लाना है शेर शूर मिले तुम तो आके कोई गल नहीं जनाब, कबूल कीती जा, तेन जुर्माना चढ़ाना है, माफ कीता। कोई आगे जुर्माना दे देने जुर्माने रिपेरी का चल लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी सुना दे। सीट बेल्ट को बाहर को लेके चलाने मैं कहना तू लपे आती है बन के दुआ तमन्ना मेरी सुना दे। वो भी कोई नहीं कौमी तराना सुना, पाक सर जमीन शाद ना इंज ना कर यार, वो भी नहीं आता दिल दिल पाकिस्तान सुना दे, कुछ भी नहीं आता बाबा हाजिरी लगती है मेरी वो ABC सुना दे, कोई दस सुना, चंबड़ा ना मार। लिखी है तो बच्ची तू दरम्यान वाली सुना जड़ी विचकार हुई वो याद नहीं याद होगी तो सुनावांगे के करना है अपने नाम दे स्पेलिंग ही सुना जा, कोई दस सुना जा, क्यों बेइज्जती कराना है खालियां पूरे मेरे दी। नाम स्पेलिंग में FAFIL अभी गलत दसे नहीं, जेड़े दसे नहीं वो भी गलती दसे नहीं। HAMZA हाँ इतने आना जी, HAMZ हमजा साहब। चले चना, बहुत शुक्रिया आप आए हैं, आपके आने की वजह से प्रोग्राम की रेटिंग बढ़ गई। आप आम आदमी नहीं है, बहुत शुक्रिया हमजा, थैंक यू, बहुत शुक्रिया हमजा थे जी खारियाँ से। ला 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 ला। अच्छा गाना सुना दिया तो नहीं और ये याद करोगे। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? बिल्कुल मुशाफिर शीर भाई की तरह।
क्या हंसता, बात। मुस्कुराता, खिलखिलाता, रोन के बगेरता हुआ। मैं कहता हूँ आपको शायद पता नहीं है कि आप कितने अच्छे इंसान हैं। जब कोई मेरी तारीफ करता है तो फिर मेरा भी दिल करता है कि मैं भी उसको थोड़ा चुकूं। वो कहते हैं ना, जी को जी है ना। आए, क्या बात है। तो इसरार अहमद मुगल ठीक है आप? खुदा को दिया आपको, माशाल्लाह ठीक हो। अच्छा चले। और मौसम कैसा है वजीराबाद में? बहुत ही प्यारा हो गया, आप आए हैं तो प्यारा ही हो गया। क्या बात है। तो आपने बड़ी ठंड पई है 2 महीने क्या क्या हो रहा है, जिसके ठंड जरूरत है उसके बहुत ठंड। हाँ ये कोई ठीक बात है। सही गल है, दुआ की है मैं कि अल्लाह सोनिया ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਠੰਡ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਨੇ, हाँ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਠੰਡ ਤੋੜ ਦੇ। आमीन। अच्छा ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ ਨਿੰਗਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਸਰਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਯਕਦਾ ਬੰਦਾ ਰਜ਼ਾਈ ਨਿੰਗੀ 'ਚ ਵੜੇ ਜਾਂ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਆਪਣੇ ਹੱਥੇ 'ਚ ਲੱਪੜੇ। ਜਦੋਂ ਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਸੁਭਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਫੋਨ ਆਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਨਿੰਗ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਨਿੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਉਹ ਬਸ ਕਈ ਸਾਰੇ ਨੇ। हैं इतने सारे के संदूक पर ही फरे ने। अब देखो अंकल ने खालियां तो और भी कोई पर्सनल ने। हाय ये जो लफ्ज पर्सनल बोलना ना। पर्सनल पे रखे भी ना मालूम। अच्छा ठीक। चलो यानी ऐसा ही है ना, निंगे रिश्ते मौजूद ने ना। हाँ सारे अल्लाह का शुक्र। चलो अल्लाह पाक खैर करे। चलो उनको शेर आमद दो फिर। शेर हमने ये जिंदगी जो ये मंजे की आता है। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। अच्छा मोटा दिल के हाँ जिया करते हैं। क्या बात। इसमें कुछ सुने। जी जी आमद दो। जो वफा करे उसे प्यार करो, जो बेवफाई करे उसे सुने, जो वफा करे उसे मिला करो, जो वफा करे उसे मिला करो, जो वफा ना करे उसे दफा करो। क्या बात है। जो उधार मांगे उसे दिया करो, जो दे के वापस ना करे उससे लिया करो। क्या बात है, क्या शेर है। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। और कुछ कहेंगे? वालेकुम अस्सलाम। इस्लाम मुगल थे जी हमारे साथ वजीराबाद से। और मौला बख्श जट है हमारे साथ फेसबुक पे। वो पूछ रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब क्या हाल है, ठीक हो? तो मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ मौला बख्श, आप कैसे हैं? नेक्स्ट कॉल किसकी है जी, देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओ बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। क्या हाल है शेख अख्तर? ठीक ठाक अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? तो बिल्कुल ठीक ठाक। और क्या मैं पढ़ना है पढ़ा च? क्या होना था? कुछ भी। हाँ जी। अच्छा क्यों? वैसे ही। तो क्या ठंड शंड कटी है या ये पाला चंगा? नहीं ठंड कट गई है। अल्लाह, तो क्या करने रहने सारी दिहाड़ी? रेडियो सुने ना, क्या करना? नहीं रेडियो तो सुनने हो, कोई चज बस अपना काम भी करी छोड़िया करो। सारी दिहाड़ी रजाई विच लम्मे पै रहे ते रेडियो सुनी जन्ने आ। कोई चंगा गल्ला था ना जद अल्लाह तू जद तक चंगे है पर तेरे लम्हे बहु आ रहे हैं। आहो वो असा तुहाडे बड़े वडेरे ना, फिर असा की भरिया भी शर्मिंदगी होनी है ना। फिर वो बाणे ना वाला क्या तुसी इसकी समझाने नहीं हो, लाड दित्ती है तुसी चोखा। कल वो बल्कि तुहाडे चाचा मौला बख्श कह रहे थे इसकी छितर छितर फिर हो। मैं कहा नहीं कह हुन जवान हो गया, हुन इसकी क्या ऐसी आखी है। अब कुछ हाँ तेरे अब्बे ने फफेर ना चचेर ने दादे दा पुत्र है ना। आहो अल्लाह यारा क्या करना है, सोहनिया गल्लां कर रहा है। अल्लाह पाक का बड़ा एहसान, अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है जनाब। आप सुनाइए। अल्लाह का शुक्र है। चले कुछ शेर सुनाए फिर। शेर सुना फिर। जी जी। अगर इरादा हो छोड़ जाने का तो फैसले में पहले खबर करना। अगर इरादा हो छोड़ जाने का तो फैसले में पहले खबर करना। अक्सर हादसे अचानक मौत का सबब बनते हैं। आए होए भले भले कोई गल नहीं। मैं पहले तेन खबर करने की पहला 1122 ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿਆਂ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈ ਤੈਨੂੰ इदी एम्बुलेंस को नहीं करे तोड़े नेड़े तेरे नहीं नेड़े कोई बहुत दूर है। ओए जालमा तू ऐसे डेर ही ऐसी थामे लाया। कोई गल नहीं इंशाल्लाह जिंदगी होनी चाहिए नहीं है इकट्ठे रह सन।
और कौन से बोल नगर आमर दो। मैं जख्मों की तिजारत करके चला जाऊंगा। अच्छा, मैं जख्मों की तिजारत करके चला जाऊंगा। अरे ताबिर भाई, मुझे तो आपके शहर में मेरे चर्चे होंगे। आए क्या बात है, ऐसी शहर का ना ही तेरे नाम रख देते शेबाबाद। ऐसी बड़ी चंगी गल। हाँ ला शुरू तो चंगियां कीतियां ने। क्या क्या बात कर गया मैं ना ठा ना कर पैन नजायज सरे दा पर्चा ना कराई छोड़ी। अरे ताबिर भाई, बहुत मजा आया तो गल करके। बहुत शुक्रिया ठीक है। बहुत अच्छा लगा। सामने तीन इस्लाम दली इस्लाम तो मेरा दोस्त है चौधरी मंजर अली। और साल के वाले प्रोग्राम आविष् कर रहे हो। कर देने जी प्रोग्राम दिया करते। बहुत शुक्रिया सर। रब सो ओके जी। श्वेत थे जी हमारे साथ आजाद कश्मीर से। और एसएमएस पे कौन है जी? किरण है खारिया से। वो कहती है इतना ना याद आया करो सो ना सके, सुबह सुर्ख आंखों का सबब पूछते हैं। आए हाय कह ना बड़ा मच्छर बह गया आखिर च केड़ी गल है। हाँ जी। और शुएब का मैसेज इधर भी आया हुआ है। इस्लाम फैसल भाई, मेरा नाम शुएब अख्तर है। लाला जी आपका शो नाइस है। और उनका दोस्त है चौधरी मंसर, उनकी आज सालगिरह है तो 97 की पूरी टीम को वो सलाम दे रहे हैं। तो मंसर आपको आज की सालगिरह बहुत मुबारक। कितने सालों के हो गए जनाब आप? जी इट्स टाइम टू से यू गुड बाय। और आपको कौन सा एक और गाना सुना दूं मैं? जी जलाल साहब वेलकम। वालेकुम अस्सलाम। सोने की कड़ी कड़ी जी। तो थैंक यू वेरी मच आप लोगों ने ज्वाइन किया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट शो में। टिल देन रब रखा।